टिकट देकर वो बोलते हैं कि तुझ पे एक एहसान किया है हमने। टिकट का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। मैंने संगठन के लिए काम किया, मेरी मेहनत की, मेरी मेहनत पे मुझे टिकट मिली। और आज संगठन मंत्री मुझे कह रहा है मेरे कार्यालय में दिखाई नहीं देना। तो वो सब मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ किया जिससे मैं आज NSUI की विचारधारा से प्रभावित होकर NSUI ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारा संगठन NSUI छात्र शक्ति सचिन सो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ए रोकी ना के रोकी, NSUI से रोकी। छात्र शक्ति NSUI सचिन सो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र शक्ति आशीष बुगालिया, आशीष बुगालिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। NSUI छात्र शक्ति आशीष बुगालिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। NSUI। दोस्तों, छात्र संगठन का चुनाव फिलहाल चल रहे हैं। नामांकन दाखिल हो चुके हैं। 26 तारीख ने मतदान होना है। ब्यू पहला देखा कि आपने झुंझुनू में एक बहुत बड़ो उलटफेर जो देखो गयो है कि ABVP पर्चो दाखिल करके आशीष जी बुगालिया आज NSUI ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अपने साथ ही और NSUI जिला अध्यक्ष हैं। सब पहले यही चीज़ जानना चाहूँगा कि कौन सी के वजह बन आ रही कि पर्चो दाखिल करने के बाद में वह वापस नामांकन लियो और आज NSUI ज्वाइन करी। आशीष जी, पहले तो खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं खबर लोग चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे इंटरव्यू के लिए आज आए। बिल्कुल आशीष जी, मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि ABVP थे पर्चो दाखिल करे हो, तो फिर क्या है कि बात हुई कि संगठन ने थे छोड़ के पर्चो नामांकन वापस लियो और आज NSUI ज्वाइन कर रहे हो? संगठन ने मुझसे जो 2 वादे किए, संगठन अपने एक भी वादे पे काबिल नहीं रहा। संगठन मुझे बीच बीच में जो वादे किए सारे वादे अपने मुकर गया। इसलिए मैं आज NSUI की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने मन से NSUI ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखो ये भी दबाव में आकर NSUI ज्वाइन नहीं कर रहा। मैं अपने तन मन धन से खुद NSUI ज्वाइन करने के लिए आया। क्योंकि एक यह भी चीज़ ही कि जब नामांकन दर्ज होने के बाद में यह भी लाग रही हो कि जब ध्यान पर्चो वापस लियो काल की जो बात थी, तो भी के बाद में यो भी हो कि NSUI है वो आशीष बुगालिया ने आपके साथ में लेगी, या फिर कुछ अपहरण की भी अफवाह जो उड़ रही है कि कुछ अपहरण कर लियोगे, तो यहाँ की भी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। पता कर सकते हो आप, मैं मेरे घर पे था और मैं अपनी मर्जी से आज खुद आया हूँ NSUI के लिए। तो एक यह सौ बड़ी चीज़ आपने मानी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक अग्रिम संगठन ABVP, कांग्रेस को एक अग्रिम संगठन NSUI, मानो ये चीज़ ने, और बी के बाद में आज ये कि अतो बड़ो उलट फेर, काफ़ी छात्र संगठन ये चीज़ चिंतित थी कि अतो बड़ो फैसलो ये किस तरीका लियो गए होगे। नहीं, मेरे सारे भाई बंधु आज NSUI में खड़े हैं, तो मैं उनसे अलग क्यों जाऊँगा। जी टाइम थे पर्चो भर रहा पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ सहयोग करने की भी बात करी होगी, फिर पीछे किस करने की तरीका देखो कि क्यों कौन सहयोग कर पाई, के लाग रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में जब वोटर भी माना जाए कि ABVP का समर्थक ही, तो बाने भी कुछ निराशा है। संगठन का आर्थिक रूप से कमजोर था, संगठन मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये जो देखा कि केंद्र में जी सरकार है, बैठा हुआ एक प्रत्याशी उतारो जा है, बात करी जाए कि आने वाला समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद बने राजस्थान में, और छात्र संगठन चुनाव जो एक बहुत अहम भूमिका आपकी जो विधानसभा चुनाव हम रखे हैं, और बैठे यह सिचुएशन अपन देखने मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो छोटा कार्य, आज छोटा स्तर का जो कार्यकर्ता ही वह पार्टी छोड़ के NSUI ज्वाइन कर रहे हैं। NSUI जिला अध्यक्ष अपने साथ ही बहु में बातचीत करना चाहूँगा। वैसे अब एक बहुत बड़ो ये उलटफेर देखो जा रहे है। फिलहाल छात्र संगठन चुनाव की राजस्थान की बात कर लूँ तो शायद पूरा राजस्थान में एक बहुत बड़ी खबर ही टाइम है। बिल्कुल रवि जी, देखो पहले तो जो एक अपनी विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा से प्रभावित होकर जो हमारे साथ हमारे भाई आशीष बुगालिया, इन्होंने अपना पर्चा नामांकन दाखिल कर दिया था, उसके बाद में नामांकन अपना वापस लेके और हमारे पास आए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। इनका मैं स्वागत करता हूं। और ये अकेले ही नहीं, अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमको पूरा समर्थन देके हमारे साथ हमारी विचारधारा को मतलब कि अपना के और हमारे संगठन से जुड़े हैं, तो हम भी इनका पूरा मान सम्मान करते हैं। और आगे इनको जो भी हमारे संगठन से हम जितना भी ये उठा सकते हैं फ़ायदा वो उठाएंगे। और ये इनका कहना है कि ABVP जो छात्र संगठन है उसने जो इनको पहले बोला था कि भाई हम आपको जो भी इनके कार्यकर्ता थे उनका एक रुचि सी नहीं ले रहे थे वो इस चुनाव में, यही इनका कारण था। और जो कल से अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई इनका अपहरण कर लिया, सरकार का दबाव, भाई एक छोटा सा छात्र संघ चुनाव है, इसमें कहाँ सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपहरण नहीं हुआ, ये अपनी मर्जी से और हमारे साथ
जुड़े हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ यह भी देखा, जहाँ तक देखा कि अभी शामिल करे गए ही तो जो एबीवीपी समर्थक ही थोड़ी सी निराशा जरूर बम था नजर आ रही है, या फिर बाद भी एनएसयूआई जोड़ने का प्रयास करा जाएगा, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता जी विचारधारा जुड़े रहे, चलो आज पर्चो दाखिल करने के बाद में एनएसयूआई में शामिल हुए ही, तो के एबीवीपी का जो समर्थक है बाद भी शामिल करने का प्रयास करा जाएगा। देखो, ये मोरार का जो महाविद्यालय है, झुंझुनू का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ पे संगठन का तो एक नाम है एबीवीपी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो एक तो मजबूत कार्यकर्ता है, जैसे आशीष बुगालिया 2-3 साल से यहाँ निरंतर संघर्षरत थे, इनके साथ अगर उनका संगठन मजबूती से नहीं खड़ा रहा तो उन कार्यकर्ताओं के साथ ये उनको समझा के सारी बात उनके साथ करके और अपने साथ ही उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन करवाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे उनमें निराशा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। कतों के बेनिफिट या फिर आशीष जी बुगाले के एनएसयूआई में शामिल होने में कति मजबूत हो जो एनएसयूआई ने मान रहे हो अभी? देखो, मजबूती तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मजबूती तो मिलेगी, क्योंकि ये अपने विचारधारा छोड़ के अपने साथ में जो भी भाई बंधु थे उनको साथ लेके आए हैं, तो मजबूती तो मिलनी है, इसमें तो कोई वो दोहराई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये टाइम देखा कि एनएसयूआई जो कार्यालय है जो भी के ऊपर आप उपस्थित हैं और काफ़ी उत्साह है जो स्टूडेंटा मठे देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ो संगठन एबीवीपी जो मानो जा है, लेकिन झुंझुनू जो हालात ये टाइम आप भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं वह थारे सामने ही, क्योंकि एक अग्रिम संगठन एबीवीपी है और आज वो आर्थिक मदद नहीं करने की वजह आज यह समस्या आ रही है कि बिका जो समर्थक है वन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी एनएसयूआई में आज शामिल होना पड़ रहा है। जिला महासचिव एनएसयूआई भी अभी अपने साथ नहीं, तो के ये चीज़ पर एक तो बड़ो फैसला नहीं थे देख रहे और क्या मान रहे हो अभी? सर, आपने जैसे बात की कि प्रयास तो हम सर अथक कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। छात्र का सबसे बड़ा धर्म है पढ़ाई करना, और वो हम कर रहे हैं और वो हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हो रही आसपास जो गतिविधियां हैं उनसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमारे भाई जो आज एनएसयूआई से जुड़े हैं, उन सबसे बड़ी बात मैं उनकी ये मानता हूँ कि हमारी विचारधाराओं से प्रभावित होकर वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन की मजबूती की जैसे आपने बात की है, तो संगठन में मजबूती ये है कि हमारी विचारधाराएं जो कर्मयोगी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हमारी विचारधाराएं ऐसी कुछ तो रही होंगी जिसकी वजह से लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं। संगठन की मजबूती आप देख ही रहे हैं। और बात रही आपने कि बीजेपी से अलग, जैसे आपने अभी बात की है कि कुछ तो प्रयास किए होंगे, बीजेपी से अलग हुए हैं, या फिर बीजेपी ने जैसे इन्होंने बताया आर्थिक रूप से कमजोरी होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन बात वो नहीं है, बात मानसिक विचारधारा की है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि जो सामाजिक संगठन होते हैं वो अक्सर चुनावों के टाइम पे ये सोचते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन राजनीतिक संगठन में भी उनको भाग लेना चाहिए, जैसा कि हमारे भाई आज प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अभी कुछ विचार रखना चाहूँगा युवा या फिर जो एबीवीपी समर्थक ही बाकी तरीका हूँ अभी एनएसयूआई या फिर थारी जो विचारधारा थे जो जी विचारधाराओं प्रभावित होकर एनएसयूआई ज्वाइन करी है बिकवरम? मैं एबीवीपी विभाग संगठक मंत्री हैं शमशेर सिंह चौहान, उन्होंने जिस तरह मुझे टिकट दी और टिकट देकर वो बोलते हैं कि तुझ पे एक एहसान किया है हमने। टिकट का कोई एहसान नहीं है मुझ पर, मैंने संगठन के लिए काम किया, मेरी मेहनत की, मेरी मेहनत पे मुझे टिकट मिली, और आज संगठन मंत्री मुझे कह रहा है मेरे कार्यालय में दिखाई नहीं देना। तो वो सब मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ किया जिससे मैं आज एनएसयूआई की विचारधारा से प्रभावित होकर एनएसयूआई ज्वाइन कर रहा हूँ। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।